हेलो फ्रेंड्स, ये 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 38वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 प्रश्न दिए गए हैं जो कि बिहार विशेष, भूगोल और इतिहास से संबंधित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और जो इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग इसके पहले के जो 37 टेस्ट सीरीज हैं उसका भी वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 38वां टेस्ट सीरीज। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं? ये किस शैली से बने हैं ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हालैंड शैली के बने हैं। हालैंड को डच भी कहते हैं, इसको डच कहते हैं। तो ये डच शैली से भी बने हुए हैं। तो इसको हालैंड आ जाए या डच आ जाए, दोनों का ऑप्शन एक ही रहेगा। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? यहाँ पर साक्ष्य होना चाहिए, ये साक्ष्य है। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि जो इसके साक्ष्य मिले हैं ये राजगीर से और वैशाली से, ये दोनों जगहों से मिले हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व या कलाकार हैं। कौन कौन से कलाकार हैं मधुबनी चित्रकला के? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो इसके कलाकार हैं वो हैं कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी, ये तीनों हैं। इसमें रानू सुहाय ये नहीं है, बाकी ये तीनों उपरोक्त तो सही हैं। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? विदेशिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बिहार का, क्योंकि हम लोग बिहार स्पेशल ही कर रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले से संबंधित है? जो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है ये बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पटना जिले से संबंधित है। बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं या कौन हैं? दोनों एक ही बात है, लेकिन ये चीज़ इसमें ध्यान देना है कि नवपाषाण कालीन संस्कृति ही बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चिरांद से। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन पूरा स्थल है। बिहार में सैनिक हवाई अड्डा 2 हैं, यह कहाँ स्थित है? इससे ये भी पता चलता है जो सैनिक हवाई अड्डा है वो 2 हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एक गया में है और दूसरा बिहटा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? जो बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था उसी में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी। और वो छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये हुआ था मोतिहारी में। अब बिहार में महादलितों में से कौन सी अनुसूचित जातियां शामिल नहीं हैं? जो महादलित हैं बिहार में उसमें अनुसूचित जातियां शामिल नहीं हैं, वो कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दुसाध, ये नहीं शामिल है। बाकी अन्य जितने ऑप्शन हैं वो सभी शामिल हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये बिहारी स्पेशल का क्वेश्चन है तो बिहार ही रहेगा इसका ऑप्शन। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार ये आया है। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका विकसित क्षेत्र बताना है। विकसित क्षेत्र, डेवलप एरिया।
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पतझड़ वन, क्योंकि सर्वाधिक प्रतिशत पर पतझड़ वन ही पाए जाते हैं भारत में, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। भारत का सुंदर वन उदाहरण है, जो भारत का सुंदर वन है ये किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये ज्वारीय वन का उदाहरण है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत के कुछ भागों की यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का क्या कारण है? जो भारत में लाल मिट्टी है उसका कारण क्या है ये बताना है, सीधी सी बात। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, जो भोजपत्र मिलता है किस वृक्ष से मिलता है? ये वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? जो भोजपत्र वृक्ष है ये मिलता है हमको हिमालय में। सही उत्तर हो जाएगा बी। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है? अब यहाँ से 16 से क्वेश्चन 25 तक आपको इतिहास के क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये नागर शैली में निर्मित किया गया है और ये उड़ीसा प्रांत में है। मामल्य शैली का विकास निम्न में से किसके समय में हुआ था? ये प्रश्न, सभी प्रश्न जो हैं ये बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन हैं और अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। जो मामल्य शैली है इसका विकास किसके समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नरसिंहवर्मन के समय में। दास प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? जो दास प्रथा का उल्लेख है उसको बताना है सबसे पहले कहाँ पर मिलता है हमको। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऋग्वैदिक काल में। वास्तव में भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना किसके आक्रमण के फलस्वरूप मानी जाती है? जो भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना है वो किसके समय मानी जाती है? देखिए यहाँ पर तुर्की जो है उनका आक्रमण नहीं पूछ रहा है, जो उनका साम्राज्य है भारत में स्थापित हो गया है तो वो बताना है वो किसके समय में हुआ है। तो वो हुआ था मोहम्मद गोरी के समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अपने अभिलेखों में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला पहला मध्यकालीन राजवंश था जिसने हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था अपने अभिलेख में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये थे चंदेल वंश। यही सबसे पहले हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग किए थे अपने अभिलेखों में। मध्यकाल में नावक शब्द प्रसिद्ध था, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये आईएएस में भी पूछा जा चुका है। तो ये जो नावक शब्द है ये किस लिए प्रसिद्ध था? तुर्कों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले धनुष को, यूरोपियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले समुद्री जहाज़ों को, मुगल काल का दरबारी कवियों को, दिल्ली सल्तनत के गुप्तचरों को। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तुर्कों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले धनुष को, इस धनुष को नावक कहा जाता था। निम्न में से किस शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित पाई जाती है? लक्ष्मी जी की आकृति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहम्मद गोरी। जो मोहम्मद गोरी के सिक्के थे उस पर एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति है और दूसरी ओर कलमा खुदा हुआ है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर में जैन तीर्थंकर की मूर्ति है, वो कौन से जैन तीर्थंकर हैं जिनकी मूर्ति पाई जाती है दिलवाड़ा के जैन मंदिर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आदिनाथ। वो आदिनाथ हैं। सिंह संवत को प्रारंभ करने का श्रेय
किस शासक को जाता है? जो सिंध संवत चला है इसको किसने प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जयसिंह सिद्धराज ने सिंध संवत को। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस भारतीय शासक ने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की थी? ये चीज़ ध्यान देना है, अरब सागर पर बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की थी। इस प्रकार से आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं आप लोग उसको ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपकी परीक्षा के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।